भी उसके पास कुछ दिखाई नहीं देता हो। सीधे शब्द में ये कह दूं कि हमें औकात भुला करके जड़ता, जीवत्व, मूर्खता, बेवकूफी, इस सबसे ऊपर उठा करके और हमें अपने यहां रहते हुए शरीर से दिव्य लोक की अनुभूति करा देने का जो सामर्थ्यवान हो, दैट इज कॉल्ड सद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मा जी सृष्टि रचते हैं, ऐसे ही सद्गुरु अपने आश्रित, अपने श्री चरणाश्रित साधक के लिए साधना की सृष्टि रचते हैं। जो जिस भाव का, जिस पथ का, जिस क्लास का साधक है, उसके लिए उसी स्तर की साधना की रचना जो कर दे, रचनाकार को कहते हैं ब्रह्मा। इसलिए गुरु ब्रह्मा। अब गुरु विष्णु उसके तन मन प्राण आत्मा का पोषण भी जो करे साधना से, भक्ति से, कृपा से, ज्ञान से, उसे कहां किस वस्तु की आवश्यकता है उसका मार्गदर्शन करे। शरीर के स्वास्थ्य से लेकर के मन के स्वास्थ्य तक, आत्मा के स्वास्थ्य तक, बुद्धि की दृढ़ता तक और पवित्रता तक जो निरंतर पोषण देता हो, पालन करता हो, वो विष्णु। इसलिए गुरुर्विष्णु, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। भगवान शिव संहारक हैं, तो साधक के अंतःकरण में आए हुए विकार वासनाओं का जो संहार कर देता हो, पूर्ण निर्विकार बना देता हो, इसलिए वो भगवान महादेव का विग्रह भी है, महादेव का रूप प्रतिरूप भी है। तो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म, इन तीनों से ऊपर जा करके जो साधक को बिल्कुल मुक्ति प्रदान कर दे, विषय वासना विकारों से, माया जाल से छुड़ा करके जो साधक को अपने दिव्य लोक की अनुभूति करा दे, मुक्ति प्रदान कर दे, जीते जी मुक्त कर दे। बलियंत समय जहां जाव नोहे तहां जीवत ही किन जाइए जो। ठाड़े बैठे परे उताने कहे कबीर हम उसी ठिकाने। घर में वन में पंथ में कहूँ रहे यह देह, तुलसी सीताराम सु लाग्यो रहे स्नेह। दीवानों का ये अगम पंथ संसारी समझ नहीं पाते, दीवानों का ये अगम पंथ संसारी समझ नहीं पाते। आता है जिसकी समझ तात वे बातन मुख से कह पाते। आता है जिनकी समझ तात वे बातन मुख से कह पाते। दीवानों का ही अगम पंथ संसारी समझ नहीं पाते। सोई बड़ो सूर जाको नेह भरपूर रहे, छूटत ही देह प्राण लागत निशाने पे। जिसके सन्निधि से हमें पूर्णता का अनुभव होता हो, हमारे चित्त में निर्विकारता आ जाती हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दैट्स कॉल्ड सद्गुरु। सीधे अर्थों में हमें संसार, जीते जी संसार से पिछाई छुड़ा करके जो शरीर में रहते हुए गोविंद के श्री चरणों तक की स्मृति करा दे, विकार मुक्त कर दे, अभाव मुक्त कर दे, वो है सद्गुरु। और ऐसे ही महापुरुष के रूप में यदि आपको सद्गुरु प्राप्त हो गए हैं तो वो परमात्मा हैं, इसमें कोई संदेह, शंका, संशय नहीं। तो मेरे प्यारे भाई भसीन जी, यहाँ आपके प्रश्न का उत्तर होता है कि ऐसे महापुरुष के श्री चरणों में जाकर के फिर अंधविश्वास ही सफलता का कारण हो सकता है।
दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। यदि ऐसे महापुरुष की शरणागति आपको प्राप्त हो गई हो और फिर वहाँ जा कर के हम यदि अपने जन्म जन्म के विषयी विकारी और मायिक मन बुद्धि का प्रयोग करेंगे, उनके आदेशों में, उनके सिद्धांतों में, उनकी रहनी में, उनके आचरणों में, उनकी क्रियाओं में यदि अपने खोटे मन बुद्धि की खोटी सोच लगा करके उस खोटी तराजू से यदि तोलना चाहेंगे तो हम हार जाएंगे और अश्रद्धा लेके लौटेंगे और विमुख हो जाएंगे। यहाँ ऐसे महापुरुष के श्री चरणों में, उनकी वाणी में, उनकी प्रत्येक क्रिया में अंधविश्वास ही सफलता की कुंजी होगा, बाकी हर किसी की नहीं। जो स्वयं अभावग्रस्त बैठा है, जो स्वयं को अभाव मुक्त नहीं कर सका, वो आपको अभाव मुक्त कैसे कर सकता है प्यारे। और उसके प्रति अंधविश्वास करने से तो सिवाय पतन के और सिवाय भगवत विमुखता के, सिवाय अश्रद्धा के, अविश्वास के, अभाव के, कुभाव के और कुछ हाथ लगेगा भी नहीं। यहाँ ये बात छूट गई थी, इसलिए आपको निवेदन कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं।